लर्न किया। इसके कंसेप्ट हमारे लर्न करके हो चुके हैं, बट इसका रिवीजन, इसके क्वेश्चंस हमें ज्यादा देखने पड़ेंगे। तो देखो, सेट थ्योरी में हमने अब तक कंसेप्ट कौन से देखे हो? ठीक है। सबसे पहला, हमने सेट का डेफिनेशन देखा, सेट का प्रॉपर्टी देखा, सेट से रिलेटेड हमने कुछ चीजें सीखी, जैसे कि टाइप्स ऑफ सेट। उसके बाद हमने सबसेट क्या रहता है, सुपर सेट क्या रहता है, पावर सेट क्या रहता है, वो देखा। ठीक है। सेट के बाद हम गए जी ऑपरेशन ऑफ सेट्स। अब ऑपरेशंस में हमने चार टाइप के देखे जी। सबसे पहला यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट। साथ में हमने यहाँ पर वेन डायग्राम्स का भी इंट्रोडक्शन देखा जी। वेन डायग्राम, ठीक है, हम सारे के सारे सेट वाले क्वेश्चंस जिसके भरोसे कर सकते हैं, दैट इज अवर वेन डायग्राम। एंड इसके बाद देखा जी हमने अलजेब्रा ऑन सेट्स। अलजेब्रिक लॉज ऑफ सेट्स। ये हमने टोटल छह टाइप के देखे थे जी। टोटल कितने हैं हमारे? छह टाइप के लॉज है। एंड फाइनली हमने कुछ कार्डिनलिटी के ऊपर ऑब्जर्वेशंस किए थे। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डिनलिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ मल्टीपल सेट्स, ऑफ मल्टीपल सेट्स। देखो, ये हमारे सारे के सारे सेट थ्योरी के अंदर कंसेप्ट्स होते हैं। कंसेप्ट्स इतने ही है, ठीक है। अब हम इनको कंबाइनली यूज कैसे करते हैं, उसके ऊपर हमारे क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें से किसी भी कंसेप्ट के ऊपर किसी को कोई डाउट रहेगा तो क्लियर करवा लो अभी के अभी। ठीक है, क्वेश्चंस देखेंगे, डाउट्स और आएंगे। क्वेश्चन के अंदर डाउट होना इज वन थिंग, कंसेप्ट समझ में ना आना इज अनदर थिंग। ये हमारे सारे की सारी इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। यस। इसमें कंसेप्ट में किसी को कोई डाउट है जी? ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन कैच हो चुका है, अंडरस्टैंड कर चुके हो? अब हम देखो, इंफॉर्मेशन ये मिला, अब हम किसके पार्ट के ऊपर फोकस करेंगे जी? एप्लीकेशन के ऊपर फोकस करेंगे। अब एप्लीकेशन मतलब रहेंगे हमारे क्वेश्चंस, इंफॉर्मेशन मतलब रहता है जी हमारा कंसेप्ट। हमारा जो टोटल मैथ रहता है, ये दोनों चीजें मिलाकर रहता है मैथ। इंफॉर्मेशन एज वेल एज एप्लीकेशन, ये दोनों चीजें आनी चाहिए। फर्स्ट वाले स्टेप में किसी को कोई डाउट? इंफॉर्मेशन समझ में आ चुका है अब तक का एवरीवन? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एप्लीकेशन वाला पार्ट। आज हम क्वेश्चंस देखेंगे। मैं आपको होमवर्क के लिए भी कुछ क्वेश्चंस दूंगा, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन देम। क्वेश्चन नंबर वन, इन ए सर्वे ऑफ 700 स्टूडेंट्स, 450 ड्रिंक्स कॉफी एंड 350 have tea. 150 students drinks both.
then number of students who doesn't drink coffee or tea is what. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आना बहुत जरूरी पार्ट है, इसका हम लगे हाथ सॉल्यूशन भी देखेंगे। ठीक है, देखो हमेशा ऑलवेज गो विथ वेन डायग्राम। इसका वेन डायग्राम कैसे बनता है, देखो सर्वे ऑफ 700 मतलब ये बन जाता है जी हमारा यूनिवर्सल सेट। ये हमारा बन गया है जी पहला सेट, जैसे सी पकड़ेंगे और टी वाले सेट को हम टी पकड़ेंगे जी। ठीक है, तो देखो हमारा इसका वेन डायग्राम कैसे बनता है। ठीक है, ये हमारा कॉफी वाला सेट है और ये हमारा टी वाला सेट है। अब देखो सबसे पहले आपको वेन डायग्राम बनाते टाइम ये बना दिया, हमें कितने सेट्स बनाने हैं जी, दो। बट सर्वे ऑफ 700 मतलब हमारे टोटल नंबर ऑफ universal set is equal to 700, number of elements in C is 450, number of elements in T is 350। बट देखो यहाँ पर एक और डेटा क्या दिया है जी, 150 स्टूडेंट्स ड्रिंक्स बोथ। अब कॉफी भी पियेंगे और टी भी पियेंगे, तो ये क्या आएगा जी हमारा, दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 150। अब हम जानते हैं ये वाला कौन सा पार्ट रहता है, दिस इज और दिस पार्ट, यहाँ पर रहेंगे जी टोटल कितने, 150। अब देखो ये टी वाला पार्ट 350 ये टोटल है, उसमें से 150 अगर इधर आ गए तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 200। 450 में से इधर आ गए तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 300। अब देखो ये टोटल कितना हो गया, ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन टी क्या रहेगा, सी यूनियन टी ये तीनों के तीनों पार्ट, 300 प्लस 200 500, 500 प्लस 150 650, ये मिले जी हमें 650। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, ये हमने सिर्फ वेन डायग्राम में निकाला, तो अब हमें ये अगर 650 टोटल हो गए तो यहाँ पर बाकी के कितने बचेंगे, 50। अब मतलब ये 50 ऐसे स्टूडेंट्स रहेंगे जो कुछ भी ड्रिंक नहीं करते, ना कॉफी ना टी। ठीक है, सो अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डजंट ड्रिंक कॉफी और टी, ये हमारा आंसर क्या रहेगा जी, दिस। अब इसका मतलब क्या रहता है, इसका मतलब रहेगा जी इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हमें जो क्वेश्चन में पूछा है इसका मतलब है जी सी यूनियन टी, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट। अब सी यूनियन टी का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा जी, यूनिवर्सल सेट माइनस सी यूनियन टी, ये रहेगा जी सी यूनियन टी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमारा यूनिवर्सल सेट मतलब 700, सी यूनियन टी आया 650, 700 माइनस 650 हमें मिलता है जी आंसर 50। ठीक है, अब देखो ये सब्जेक्टिव तरीके से आंसर निकालना रहेगा, तो बट अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अगर ट्राई कर रहे हो वेन डायग्राम में, आपको लगे हाथ पूरा का पूरा आंसर मिल जाता है। शैल वी सी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें किसी को कोई डाउट है? ओके, देखो सेट चैप्टर के ऊपर हाथ बिठा लो, बिकॉज सेट के ऊपर हमारे आगे और कई चैप्टर्स डिपेंड करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Number of elements in A is equal to 10 and number of elements in B is equal to, let's just say 6. Find maximum and minimum value of A union B. A union B। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जब हम जाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर कौन सा वाला कंसेप्ट देखेंगे जी, कितने सेट्स की बात हो रही है यहाँ पर, टू सेट्स।
ठीक है। तो टू सेट्स मतलब हमारे मल्टीपल सेट्स है, तो हमारे दो सेट से रिलेटेड सारे के सारे फॉर्मूलेज देखो। ठीक है। हमारे दो सेट से रिलेटेड सिर्फ दो ही फॉर्मूले थे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। ये एक फॉर्मूला था। और दूसरा वाला था जी डिसजॉइंट सेट्स के लिए, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। इतना ही था। देखो इसके सामने ये वाला पार्ट लगा है, लाइक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन है, ये हमेशा लगा रहेगा। ठीक है। बट अगर फॉर्मूले अगर आपको बहुत इजीली याद रखने हैं, आप सिर्फ रेड वाला पार्ट भी बोल के याद रख सकते हो। ठीक है। ये हमारा किसके लिए रहता है जी? दिस इज फॉर डिसजॉइंट सेट्स। दिस इज फॉर डिसजॉइंट सेट्स। अब हमें क्या पूछे जी? फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी। मतलब हमारा जो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा है और मिनिमम। सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर फोकस करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम। अब आपका लेफ्ट हैंड साइड मैक्सिमम कब होगा? क्योंकि देखो ना, यहाँ पर ये पार्ट ऐड हो रहा है, ये पार्ट ऐड हो रहा है, बट ये पार्ट आपका क्या हो रहा है? घट रहा है, सब्ट्रैक्ट होने वाला रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं, जब आपका ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम रहेगा, तब आपका ए यूनियन बी मैक्सिमम रहेगा। ये लॉजिक लगा सकते हो। ठीक है। तो एलएचएस मैक्स कब होगा? जब आपका ए इंटरसेक्शन भी मिनिमम होगा। और हमारा टाइप्स ऑफ सेट में सबसे छोटा वाला सेट कौन सा रहता है जी? नल सेट। नल सेट ही हो सकता है, उससे ज्यादा तो छोटा हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नल सेट। मतलब हम डिसजॉइंट सेट्स की बात करें, ए और बी के अंदर कोई भी पार्ट कॉमन नहीं होगा। तो और अगर ए और बी के अंदर कोई पार्ट कॉमन नहीं है, तो सीधा हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आता है देखो? फॉर एल एच एस टू बी मैक्स, ए यूनियन टू बी मैक्स, हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 10, यहाँ पर 6 और ये माइनस 0, ये होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा जी 16। अब देखो नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर जाते हैं। हमें पूछा है जी मिनिमम वैल्यू। अगेन ये ऐड हो रहा है, ये भी ऐड हो रहा है, बट ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है। तो जब ये मिनिमम था, तब हमें एल एच ए यूनियन बी का मैक्सिमम वैल्यू मिला। तो जब आपका ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम होगा, आपको ए यूनियन बी का मिनिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कौन सा वाला पार्ट करेंगे जी? एल एच एस का वैल्यू चाहिए जी हमें मिनिमम। मिनिमम। ठीक है। तो मतलब ये बन जाएगा हमारा ए यूनियन बी मैक्सिमम तब मिलेगा जब आपका ए रहेगा, बी रहेगा, सॉरी मैक्सिमम नहीं, हमें मिनिमम चाहिए। मिनिमम तब रहेगा जब आपका ए इंटरसेक्शन बी कैसा रहेगा जी? मैक्सिमम रहेगा। अब ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम कितना हो सकता है? जरा सोचो। आपका सेट ए है 10, आपके सेट बी के अंदर है 6। उनका इंटरसेक्शन मैक्सिमम कब होगा? जब पूरा का पूरा सेट बी सेट ए के अंदर होगा। मतलब बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। मतलब देखो इसका वेन डायग्राम कैसा बनता है, मैं आपको वेन डायग्राम के ऊपर भी समझाऊंगा। ये मैक्सिमम कितना जा सकता है? कॉमन पार्ट पूरा का पूरा बी ए का पार्ट है। तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम कब होगा? जब ये किसके बराबर होगा जी? सेट बी के बराबर होगा। अब बी के बराबर क्यों? क्योंकि ए और बी में से जो छोटा है वही तो कॉमन हो सकता है। ठीक है। तो मतलब ये बन जाएगा हमारा 10 + 6 - 6। तो ये मिलता है जी आपको वैल्यू 10। मतलब ए यूनियन बी का मिनिमम वैल्यू ये रहेगा 10। अब मजेदार बात, आप इसको याद कैसे रख सकते हो? ये दोनों में से जो भी सेट बड़ा रहेगा, वो ए यूनियन बी का मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है। और ये दोनों का सब का एडिशन, ये हमेशा ए यूनियन बी का मैक्सिमम वैल्यू होगा। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने पे आपको ये ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। ए यूनियन बी का मैक्सिमम वैल्यू जब सिर्फ आप ए और बी का एडिशन करोगे। ठीक है। और ए यूनियन बी का मिनिमम वैल्यू जो सबसे बड़ा सेट है वो, उसका कार्डिनलिटी। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे सेट उसी का पार्ट रहे। ठीक है। अब देखो इसको वेन डायग्राम के ऊपर अंडरस्टैंड करता है। सबसे पहले वेन डायग्राम, पहला वाला, पहले वाले का वेन डायग्राम हम ऐसे बोल रहे हैं जी।
हमारा सेट ए अलग से है और सेट बी अलग से है। ठीक है, दिस इज अवर सेट ए एंड दिस इज अवर सेट बी। और देखो हमारा दूसरे वाले का वेन डायग्राम कैसा रहेगा। दिस इज अवर सेट ए एंड दिस इज अवर सेट बी। दिस इज अवर सेट बी एंड दिस इज अवर सेट। यहाँ पर ए यूनियन बी फॉर ए यूनियन बी टू बी मैक्सिमम, ये ऐसा होना चाहिए ए एंड बी। एंड फॉर ए यूनियन बी टू बी मिनिमम, ऐसा होना चाहिए। ये वाले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? देखो हमने यहाँ पर दो चीजें फाइंड आउट की। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? ओके। प्लीज एवरीवन 11वीं के टेक्स्ट बुक्स खरीद लो। उसमें आपका मैथ का सबसे पहला चैप्टर यही रहता है। उसके अंदर के क्वेश्चंस देख लो एक बार, वही ट्राई करना है। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए जो भी क्वेश्चंस देता हूँ यहाँ पर रहे या फिर हमारे एग्जाम में भी जो भी रहेंगे, वो उसी कंसेप्ट के ऊपर है जो आपको 11th 12th में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। ये थोड़ा सा बड़ा वाला क्वेश्चन लेते हैं। ये वाले क्वेश्चन को ध्यान से अंडरस्टैंड करना, आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इन ए टाउन ऑफ 10,000 families, in a town of 10,000 families, 40% buys newspaper A, 20% buys newspaper B, and 10% buys newspaper C. 5% buys A and B, 3% buys B and C, 4% buys A and C, 2% buys all three newspapers. देखो क्वेश्चन में पूछा गया, ये हमारा गिवन डेटा है। देन फाइंड फाइंड नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग नंबर वन ओनली न्यूज़पेपर ए, ओनली न्यूज़पेपर बी, ओनली टू न्यूज़पेपर्स, नो न्यूज़पेपर्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लगेगा, बट अंडरस्टैंड करने में लेंदी लगेगा। आपको जैसे ही स्पीड आएगा, प्रैक्टिस करोगे इस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर, लेस देन 2 मिनट्स आप कैलकुलेट कर सकते हो विथ प्रैक्टिस, आफ्टर प्रैक्टिस। ठीक है। ओके, अब इसका सॉल्यूशन अंडरस्टैंड करने से पहले, जब भी सेट वाला क्वेश्चन आता है, मैंने आपको क्या बताया जी? ऑलवेज गो फॉर वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, ठीक है, हमेशा वेन डायग्राम के लिए जाना है। तो देखो हमें
फैमिलीज का काउंट नंबर में दिया है, बट ये जो भी बाकी का इंफॉर्मेशन दिया, ये बाकी का पूरा जो इंफॉर्मेशन दिया वो किस में दिया है जी? परसेंटेज में दिया है। अब परसेंटेज मैक्सिमम कितना जा सकता है? 100% ही जा सकता है। तो मतलब 100% मतलब 10,000 फैमिलीज, 100% मतलब 10,000 फैमिलीज। तो आप दो तरीके से अप्रोच कर सकते हो यहाँ पर। यू कैन आइदर परसेंटेज में काम कर लो, कैलकुलेशंस एंड में नंबर ऑफ फैमिलीज में कन्वर्ट कर दो, ठीक है? या फिर आप पहले कन्वर्ट करके बाद में कैलकुलेशंस कर सकते हो। आई विल सजेस्ट परसेंटेज में ही कैलकुलेट करो, क्योंकि लेस देन 100 वाले ही कैलकुलेशंस रहेंगे, बहुत इजीली हम कर सकते हैं लेस देन 100 वाले, ठीक है? क्योंकि देखो ना, हमारा 10,000 फैमिलीज मतलब कितना रहेगा? 100%, ठीक है? तो हमारा जो भी परसेंटेज में आंसर मिलेगा उसके आगे हम बस क्या लगाएंगे जी? डबल जीरो, हमें सीधा आंसर मिल जाएगा, ठीक है? देखो यहाँ पर 40% बाय न्यूज पेपर ए, मतलब ये 4,000 है, ये 2,000 है, ये 1,000 है, एक्स्ट्रा टू लगा दो, बस एक्स्ट्रा डबल जीरो, ठीक है? ये इजिली हो जाएगा। ये पैटर्न समझ में आ गया। अब सबसे पहले वेन डायग्राम के ऊपर आते हैं। अब देखो वेन डायग्राम इसका कैसा बनेगा। हमारे कितने न्यूज़पेपर्स है? 3, ठीक है? तो हमें 3 सेट्स इन्वॉल्व होने वाला एक यूनिवर्सल सेट बनाना पड़ेगा। तो let's just say this is our newspaper A, this is our newspaper B, and this is our newspaper C, ठीक है? और अब हम एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। अब 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 देखो वेन डायग्राम तो ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा जी? यहाँ पर आपको अब बाकी के नंबर्स डालने पड़ेंगे, बट हम किस में काम करेंगे जी? अब पूरा का पूरा काम हम काम करेंगे जी परसेंटेज में। तो वेन डायग्राम बना तो लिया, बट इसके अंदर के जो डिटेल्स डालेंगे वो कैसे डालने हैं जी? आपको डायरेक्शन भी बताया है, यू आर ऑलवेज सपोज टू गो इनसाइड आउट, अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई अंदर वाला डेटा जो रहेगा वो रिपीट रिपीट होता है, हमें रिपीटेशन बार बार नहीं चाहिए, हम कैलकुलेशंस काफी इजी करना चाहते हैं। और अगेन मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाते टाइम ऊपर से नीचे इसलिए लिखवाया क्योंकि देखो, ओनली वाला पार्ट ऊपर है, कॉम्बिनेशन इनसाइड वाला पार्ट नीचे है, ठीक है? तो देखो एक वेन डायग्राम कैसे बनेगा। सबसे पहले तीनों न्यूज़पेपर्स किनके पास आते हैं? ऑल 3 न्यूज़पेपर्स 2%, तो दिस इज 2%, ठीक है? ए एंड सी कितनों के पास आता है? आपका 4%, मतलब ए एंड सी मतलब ये वाला पार्ट 4%, उसमें से 2% अगर इधर गया तो ये रहेगा बाकी का 2%। बी एंड सी 3%, मतलब बी एंड सी 3%, ये टोटल पार्ट 3% है, तो अगर ये 2% रहेगा तो ये बचेगा आपका सिर्फ 1%। ए एंड बी दोनों मिलाकर 5% है, तो ये अगर 2% रहेगा तो ये बचेगा जी सिर्फ 3%। यहां तक समझ में आ गया? ओके। अब देखो सिर्फ ए वाले न्यूज़पेपर के ऊपर बात करते हैं। हमारे कितने परसेंट ए बाय करते हैं जी? 40। उसमें से देखो 3 2 2 यहाँ पर हो गया, 3 + 2 + 2 7। तो 7% अगर इधर हो गया तो ये बाय कितने करते हैं जी? ये बाय करते हैं जी 33%। अब 20% बी बाय करते तो 3 2 1 6 हो गया। तो 20 में से 6 गया, मतलब ये कितने परसेंट रहे जी? 40%। एंड फाइनली सी 10% बाय सी 2 2 1 5% इधर हो गया, तो ये बचेगा जी आपका 5%, ठीक है? यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, क्योंकि ये जो हमने कैलकुलेट किया वो मिला जी हमें ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों मिलाकर विदाउट रिपीटेशन मिलाकर। ये डायग्राम निकालना मोस्ट क्रिटिकल पार्ट रहता है, क्रूशियल पार्ट रहता है, ठीक है? अब हमारा यूनिवर्सल सेट तो टोटल 100% का है, तो ये अंदर का परसेंटेज टोटल कितना आता है वो देखो। हमें यहाँ पर देखो ए यूनियन बी यूनियन सी कितना मिलता है, एडिशन करना है। 33 + 3 + 2 + 2 40, 40 + 5 45, 45 + 1 46 + 14 60%। ये हो गया जी आपका 60%, मतलब ये बाकी का रहेगा जी आपका कितना परसेंट? 40%। ये समझ में आ गया? ये हमारा बन गया जी अब वेन डायग्राम। इसमें से अब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि
हमारा पहला वाला पार्ट क्या पूछा है? ओनली ए, सिर्फ ए। ओनली ए मतलब हम कौन से वाले एरिया की बात कर रहे हैं जी? हम कौन से वाले एरिया की बात कर रहे हैं? ये वाले एरिया की बात। ओनली ए, दिस इज आवर ओनली ए। ये कितना है? 33%। तो दिस इज 33% ऑफ 10,000। ठीक है। अब हमने क्या देखा था जी? हमें सिर्फ डबल जीरो लगाना है। मतलब ये कितना रहेगा जी? पहला वाला 3300। इतने रहेंगे जिनके पास सिर्फ, इतनी फैमिलीज रहेंगी जिनके पास सिर्फ न्यूज़पेपर ए आएगा। ओनली बी, सिर्फ बी कितनों के पास आता है? अब ओनली बी मतलब कौन सा वाला पार्ट रहेगा जी? ये वाला पार्ट रहेगा ओनली बी। ठीक है। ये कितना है जी आपका? 14%। तो ये वाला रहेगा जी 14% ऑफ 10,000। तो ये आएगा जी आपका 1400। ठीक है। ओनली टू न्यूज़पेपर्स, सिर्फ दो न्यूज़पेपर। ठीक है। अब देखो, टू न्यूज़पेपर्स मतलब हम कौन से एरिया की बात करेंगे? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और ये वाला। ये रहेंगे ओनली टू न्यूज़पेपर्स वाले। तो ये आएगा जी हमारा कितना? 3+2+1, 6। तो दिस इज 6% ऑफ 10,000। ये कितना बन जाता है? 600, 600। ठीक है। एंड नो न्यूज़पेपर्स। अब नो न्यूज़पेपर्स मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी यूनियन सी अगर 60% है तो उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या रहेगा? यूनिवर्सल सेट माइनस 60%, और यूनिवर्सल सेट मतलब 100%। तो कितना आता है ये आएगा जी आपका 40%। तो हमारा चौथे का आंसर रहेगा जी 40% ऑफ 10,000। ये आपका आता है जी 40 एंड 00। ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? यू विल फाइंड आउट, कैलकुलेशन ज्यादा हार्ड नहीं रहेंगे। वेन डायग्राम बनाने का टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, बट स्लोली जाओगे, एक्यूरेटली करोगे, ज्यादा टाइम डालोगे, स्पीड अपने आप मिल जाएगा। ठीक है। ये वाले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। यस, आपका आवाज नहीं आ रहा है, थोड़ा सा बड़ा बोलो। सर अगर उसको हमने नंबर में अगर कैलकुलेट किया तो होगा वही सेम आंसर आएगा क्या? हाँ, चलेगा ना। आपका सिर्फ परसेंटेज की जगह डबल जीरो आ जाएगा। मतलब आप ये सारे के सारे वैल्यूज कैलकुलेट करोगे। वो वाला देखो तरीका कैसे जाता है। जैसे कि अब ये 40% फैमिलीज न्यूज़पेपर बाय करते हैं, तो ये 40% मतलब ये कितना काउंट हो जाएगा आपका? 4,000। ये हो जाएगा आपका 2,000। ये हो जाएगा आपका 1,000। ये हो जाएगा आपका 500। ये हो जाएगा आपका 300। ये हो जाएंगे जी आपके 400। ये सबसे एंड वाला हो जाएगा जी आपका 200। दोनों में से कैसे भी जा सकते हो, फाइनल आंसर यही मिलेगा। ठीक है। इट्स लाइक आप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाना है, जाने के कई सारे तरीके रहते हैं, कई सारे रास्ते रहते हैं। ठीक है। फाइनल जगह पर पहुंचना जरूरी रहेगा। ये समझ में आया? यस सर। ओके। और आप तरीका चूज कर सकते हो। देर इज नो सच थिंग कि लाइक हाँ ये रास्ता सही है और दूसरा रास्ता गलत। ठीक है। आपको अंडरस्टैंड करने के लिए जो रास्ता इजी लगता है आप वो प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि मैटर क्या करता है जी? हमें टाइम बचाकर क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में टाइम नाम का कुत्ता पीछे पड़ता है। तो जल्दी जल्दी में गिरने नहीं चाहिए आप। ठीक है। दैट्स वाई। ओके। इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। यू विल फाइंड आउट, वेन डायग्राम बनाने का आदत डालने से आपको सेट ही नहीं, आपको कई सारे कंसेप्ट्स के लिए इजी होता है। वेन डायग्राम इज लाइक रफ आइडिया ऑफ होल डेटा। ठीक है। आप पजल अगर खेलते होंगे, यू विल फाइंड आउट छोटे छोटे पजल पीसेस इंडिविजुअली बड़ा पिक्चर नहीं दिखाते हैं, बट बड़ा पिक्चर आपका पूरा का पूरा पजल खत्म होने के बाद मिलता है। ठीक है।
यही तरीका आप यहाँ पर कर सकते हो, छोटे छोटे इंडिविजुअल पीसेस, मतलब क्वेश्चन का गिवन डेटा अंडरस्टैंड करना। बट पूरा का पूरा डेटा एक साथ देखना अगर रहेगा तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, वेन डायग्राम की जरूरत। ओके। ओके, इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। In a batch of 100 students, in a batch of 100 students, three languages, three languages are taken. Three languages are taken. Number of students having only English is 18. Number of students having English but not Hindi is 23. Number of students having English and German is 8. Number of students in English is 26. Number of students having German is 48. Number of students having German and Hindi is 8. Number of students having no language is 24. ठीक है। अब देखो ये आपका गिवन डेटा क्वेश्चन में क्या पूछा है। फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग, नंबर वन, इंग्लिश एंड हिंदी, एंड नंबर टू, इंग्लिश, हिंदी एंड जर्मन। ठीक है। क्वेश्चन समझ लो, सबसे पहले ये जो रेड में पूछा है उसके बारे में बाद में सोचो। ठीक है, वो अपना फाइनल पॉइंट है। बट शुरुआत कहाँ से करनी है, स्टार्टिंग पॉइंट आपको सिर्फ कौन देगा जी, गिवन डेटा। दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, एंड के बारे में शुरुआत में मत सोचो। सबसे पहले गिवन डेटा अंडरस्टैंड करो, यू विल फाइंड आउट आपको शुरुआत कहाँ से करना है। ये एक बार पता चल गया, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बट कैसे पता चलेगा कहाँ से शुरू करना है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके। तो देखो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन के लिए अब हम कैसे जाएंगे, सबसे पहला काम क्या रहेगा जी हमारा, एज यूजुअल हम सबसे पहले बनाएंगे जी वेन डायग्राम। बट क्वेश्चन को ढंग से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसके बगैर वेन डायग्राम काफी एक्यूरेट नहीं बनेगा उसके बगैर। ठीक है, अब हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 100। 100 से ज्यादा नहीं होगा, तो 100। अब हम कितने लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, 3 लैंग्वेजेस। तो सबसे पहले वेन डायग्राम उसी के हिसाब से बनाएंगे।
ये पहला वाला लैंग्वेज, ये दूसरा वाला, और ये हमने बनाया है जी नेक्स्ट तीसरा। अब जो डेटा जिस तरीके से दिया है उस हिसाब से हम पुट करेंगे। अब ये हमारा कौन सा वाला है जी, ये जैसे इंग्लिश वाला है, और ये पकड़ते हैं जी हम हिंदी वाला, और ये पकड़ते हैं जी हम जर्मन वाला। ठीक है। अब हमें पता है कौन से कितने सब्जेक्ट वाला है जी, ये एक एक सब्जेक्ट वाली जगह है, ये दो वाले सब्जेक्ट वाली जगह है, और ये कितने सब्जेक्ट्स वाली जगह है जी, ये तीन वाली जगह है, और ये बाहर की जगह, ये नो सब्जेक्ट्स। ठीक है। ये अंडरस्टैंड हो चुका है। अब देखो, गिवन डेटा को हमें प्रॉपरली इनपुट करना पड़ेगा। ठीक है। हम गिवन डेटा लिखेंगे, जैसे कि नो लैंग्वेज इज 24, मतलब ये बाहर का है जी हमारा 24। रेड के ऊपर फोकस करना। ठीक है। जर्मन एंड हिंदी इज 8, ओके। जर्मन इज 48, इंग्लिश इज, हमें देखो इनसाइड आउट जाना है। ठीक है। इसीलिए हम प्रॉपर तरीके से जाएंगे, हमें इनसाइड वाला पार्ट नहीं पता है अब तक, इसलिए उसके बारे में नहीं सोचेंगे फिलहाल। जैसे हमारा इनसाइड वाला पार्ट हम कुछ पकड़ के चलते हैं, एक्स। ठीक है। तो देखो अब हमारा जर्मन एंड हिंदी कितने लोगों का है, 8। तो ये अगर टोटल जर्मन एंड हिंदी 8 है, मतलब ये वाला पार्ट इज 8। अगर ये अंदर का x रहेगा तो ये बाहर का क्या रहेगा, 8 माइनस एक्स। तो ये हम लिखेंगे जी कितना, 8 माइनस एक्स। ठीक है, वेन डायग्राम पे ही करना है। अब नेक्स्ट, इंग्लिश एंड जर्मन इज 8, इंग्लिश एंड जर्मन इज 8, तो अगेन दिस इज ऑल्सो 8 माइनस एक्स। इंग्लिश बट नॉट हिंदी इज 23, मतलब ये वाला पार्ट, इंग्लिश बट नॉट